यहां से सीधा जाओ, ये पूरा बांग्लादेश का इलाका अपने में लो और ये पूरी कॉरिडोर को कर दो वाइड। इनका बाप कुछ नहीं कर सकता इफ फ्रॉम हियर 17 कोर्स डिसाइड टू मूव लाइक दिस। एंड ऑफ दैट इज द एंड ऑफ स्टोरी ऑफ दिस एरिया। आप आके बैठ जाओ वहां पे, अपनी आर्मी को बैठा दो, कौन क्या कर ले। और इंडियंस अब ये कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश की क्या औकात है, ये बांग्लादेश है क्या चीज़। ये जो इलाका है, यहाँ पे इस इलाके से बांग्लादेश को तोड़ दिया जाए और ये जो 14 किलोमीटर का इलाका है, ये कुछ 100 किलोमीटर और बन जाएगा। कि भारत बांग्लादेश में भी सूरत हाल को डिस्टेबलाइज करेगा। या वो कह रहा आप आदेश दीजिए। मुझे लगता है उन्होंने कहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यू गिव अस द ऑर्डर्स कि करना क्या है, बाकी हम कर देंगे, आप फिक्र मत करो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस के बीजिंग में दिए भड़काऊ बयान के बाद में भारत में इस पर चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या वाकई में हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उनको सीधे चिटेगांव और मालेगांव जो बांग्लादेश के कंट्रोल में है वहाँ से सीधे उसको भारत में मिलाकर सीधे समुद्र में एक्सेस दिया जा सकता है या नहीं। क्योंकि दोस्तों, बांग्लादेश जिस फटेहाल कंडीशन में है और जो भारत ने उसको बनाया है, उसके बावजूद भी वो भारत के खिलाफ लगातार भड़काऊ बयान देता जा रहा है। और मोहम्मद यूनुस का ये बयान जानबूझ के दिया गया है, जिसमें उसने बोला था कि यह पहले जानबूझ के बोला कि यह कंट्री है, फिर बोला रीजन है। इसका मतलब सीधा चाइना और पाकिस्तान के ग्रेट गेम का वो हिस्सा बन चुका है। तो दोस्तों, पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन इंडियंस ये कहते हैं कि इंडिया के कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जनाब, जैसे तैसे ये जो इलाका है, यहाँ पे इस इलाके से बांग्लादेश को तोड़ दिया जाए और ये जो 14 किलोमीटर का इलाका है, ये कुछ 100 किलोमीटर और बन जाएगा। या 22 किलोमीटर का कुछ इलाका है, ये कुछ 100 किलोमीटर और बन जाएगा। तो ये इलाका हम अपने कब्जे में ले लेंगे। हमें दुनिया को बताने की क्या ज़रूरत है। अगर दुनिया पूछे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो हम जवाब दे देंगे, ये हमारी सिक्योरिटी है, ये हमारे लिए ज़रूरी था, ये हमारी जो स्ट्राइक कोर्स हैं, हमने कहा उनको इस साइड पे भेजें, लेकिन वो इस साइड पे चले गए। मेजर गौरव आर्या ने इसको जो है इस थीम को हाईलाइट किया। 3-4 दिन की बात है, अब बांग्लादेश को काट दिया जाएगा, बांग्लादेश की टें-टें खामोशी हो जाएगी और हम जो हैं वो पुरसुकून हो जाएंगे। ऑब्वियसली इस चीज़ का इंडिया को भी पता है कि उस राजा की इतनी इज्जत है कि चिटागोंग हिल ट्रैक्ट वाले लोग, चाहे वो बांग्लादेश के सिटीजन हों, औपचारिक तौर पे वो इस राजा को अपना राजा मानते हैं या उस लेवल से देखते हैं, उस इज्जत से इसको देखते हैं। वो कह रहा आप आदेश दीजिए। मुझे लगता है उन्होंने कहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यू गिव अस द ऑर्डर्स कि करना क्या है, बाकी हम कर देंगे, आप फिक्र मत करो। दोस्तों, हमेशा से ये नियम रहा है कि हर 70-80 साल में दुनिया की बॉर्डर्स बदल जाती है। हमने देखा कि पिछले 2 सालों में, 3 सालों में रशिया ने भी अपनी बॉर्डर बदल दी है और यूक्रेन का बहुत सारा हिस्सा अपने में मिला लिया है। यहाँ तक कि सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्रीमिया, उसको 2014 में मिला लिया था। लोगों की सीमाएं बदलती रहती है, पर भारत की जो ये पॉलिसी है कि हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते और ये है वो है, इसको हमें पूरी तरह से त्यागना होगा। और ऐसा लगता है कि अब जो नई गवर्नमेंट है वो इसके लिए तैयार भी है। दोस्तों, अगर आप ये नक्शे को देखो तो देखो कितना गौर से ये दिख रहा है कि हमारा जो त्रिपुरा एरिया है वो कितना पास है। चिकन नेक तो फिर भी 30-32 किलोमीटर की एरिया का है, ये तो ऐसा लगता है 20 किलोमीटर का एरिया है और उसके बाद बे ऑफ बंगाल शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक निश्चित तौर पे है कि अगर बांग्लादेश जैसा ऐसा देश जो पूरी तरह से भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, वो भी भारत के बारे में ऐसा बोल रहा है कि इसके ये एक लैंडलॉक एरिया है और यहाँ पर हम ही भेज सकते हैं, उसकी ये हिम्मत कि वो बोल रहा है कि वहाँ पे जो भी जाएगा हमारे यहाँ थ्रू जाएगा। अब वक्त आ गया है दोस्तों, जिस प्रकार से अमेरिका भी अब ग्रीनलैंड को लेने पे विचार कर रहा है, और तो भारत को भी चाहिए कि वो अपने हित साधे। चाइना ने पूरा का पूरा साउथ चाइना सी को ही क्लेम कर लिया है, तो हम क्यों इसको नहीं करते। हमें सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर कुछ भी, बहुत से बार ऐसा होता है कि जिस प्रकार से जो रशिया था उसने क्रीमिया और वो दावोस का एरिया इस वजह से लिया क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो रशियन स्पीकिंग थे और वो खुल्लम खुल्ला रशिया को सपोर्ट कर रहे थे। तो त्रिपुरा के जो राजा ने कहा है, वो बोला कि ये एरिया पहले भी भारत में ही आना चाहता था, लेकिन हमने इन्हें आने नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर चकमा शरणार्थी हैं और दूसरे हिंदू रहते हैं। तो निश्चित तौर पर दोस्तों, ये भारत के बारे में, और यहाँ पर ये है कि वहाँ पर भारत समर्थित लोग रहते होंगे।